नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी के दो केंद्रीय मंत्रियों के बीच टकराव क्यों हुई, ग्वालियर और चंबल के इलाके में दोनों नेताओं के बीच दूरी क्यों दिखी, ये दोनों केंद्रीय मंत्री कौन हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों के बीच टकराव की वजह क्या है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी बेहद संगठित और अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन किसी भी संगठन में अगर लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति की खातिरदारी होने लगे तो दूसरे नेताओं का रूठना तय माना जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी जोरों पर है। पार्टी में सबसे ज्यादा फूट ग्वालियर और चंबल के इलाके में दिखाई दे रही है। इसका कारण बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर दो ध्रुवों के मिलन के एक साथ होने से है। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मनमुटाव की खबरें हैं। तोमर जहां कूल नेचर के व्यक्ति माने जाते हैं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुखरता साफ तौर पर देखी जा रही है। भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा हो या ग्वालियर में लाडली बहनों के खाते में पैसे डालने वाला कार्यक्रम, दोनों ही जगहों से नरेंद्र सिंह तोमर ने दूरी बनाए रखी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। उनके ही नेतृत्व में प्रदेश में सभी बैठकें हो रही है। यही वजह है कि ये बातें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अंदर ही अंदर चुभ रही है। हालांकि इससे पहले दोनों के बीच टकराव की खबर भी सामने आई है। दरअसल कांग्रेस रहते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरे ग्वालियर और चंबल के इलाके में दबदबा रहा है, तो दूसरी तरफ इस इलाके में बीजेपी के नेता नरेंद्र सिंह तोमर का भी कोई तोड़ नहीं है। दोनों अलग अलग पार्टी के ध्रुव एक ही पार्टी में आ जाए तो प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2.5 साल पहले बीजेपी के साथी बने हैं। वो चाहते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव दिखे, तो दूसरी तरफ तोमर को लगता है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी इस इलाके में आगे रही है, तो इस चुनाव में वो पीछे कैसे दिख जाएं। दोनों ही नेताओं का ग्वालियर और चंबल की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल तो पूरे ग्वालियर और चंबल में है। यही वो बातें हैं जो दोनों नेताओं के बीच टकराव का कारण बनी है। साल 2020 में मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर सजा है। अब पार्टी उन्हें आगे भी बढ़ा रही है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर को डर है कि कहीं सिंधिया ग्वालियर चंबल के इलाके में बीजेपी का मुख्य चेहरा न बन जाएं। इस इलाके में हुए उपचुनाव में जीत के बाद ही सिंधिया का कद बढ़ा है। दोनों केंद्र में मंत्री भी हैं। कम समय में ही सिंधिया को केंद्र की सरकार ने कई जिम्मेदारियां दी है। अभी चुनाव के लिए टिकट वितरण का दौर चल रहा है। सिंधिया चाहते हैं कि उपचुनाव में उनके गुट के जितने प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था, उतने ही प्रत्याशियों को अभी भी टिकट दिया जाए, जबकि तोमर का गुट चाहता है कि उनके समर्थकों को भी टिकट दिया जाए। दोनों गुट अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश में है। यहीं पर मामला फंस गया है। बहरहाल केंद्रीय नेताओं के बीच की ये लड़ाई समय रहते अगर समाप्त नहीं हुई तो ग्वालियर और चंबल के इलाके में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहें।